हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 27-28 मई 2025 कल यानी 27 मई को किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया था। डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाली सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है और इसके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह अमेरिका में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विश्व के शीर्ष 10 व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, पहले स्थान पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अटलांटा अमेरिका में है। टॉप 10 देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह 9वें स्थान पर है। बात करते हैं यूएसए की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए की कैपिटल राजधानी वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी है मुद्रा यूएस डॉलर। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप लोग। यूएसए कनाडा और मेक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनली है। माउंट मैकिनली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी घाट पर स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो कि यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यह यूरोप महाद्वीप है और यह एशिया महाद्वीप है। यह अफ्रीका महाद्वीप है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनली है। माउंट मैकिनली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी घाट पर इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला इसमें है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत श्रृंखला। एशिया की है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। भारत नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला और अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला और यूरोप में स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। एशिया महाद्वीप की हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यूरोप महाद्वीप की स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका महाद्वीप की एटलस पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट टेकांकागुआ है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे डियोगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? हाल ही में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ने 1814 से इन द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखा था। 1814 से डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का कब्जा था, नियंत्रण था, जो कि 1966 में ब्रिटेन ने अमेरिका को लीज पर दे दिए थे। 1966 में 1965 में मॉरिशस यूके यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। 1965 में ही मॉरिशस के आजाद होने से पहले यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस की सीमा से अलग कर दिया था। 1965 में यूके ने मॉरिशस को अमेरिका को लीज पर दे दिए थे। सही आंसर है ऑप्शन ए। यह हिंद महासागर में स्थित है। मैप की सहायता से समझते हैं। यह मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। छोटा सा द्वीप है जिस पर बसा है मॉरिशस। विस्तृत मैप देख सकते हैं मॉरिशस का। मॉरिशस की कैपिटल राजधानी है पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति धर्म गोकुल और प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम। हिंद महासागर में स्थित है डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह। यह डिएगो गार्सिया द्वीप है। डिएगो गार्सिया और इसके उत्तर में स्थित है चागोस द्वीप समूह जिन पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का कब्जा था, नियंत्रण में था। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया द्वीप। मैप में देख सकते हैं आप, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी में स्थित है डिएगो गार्सिया द्वीप और इसके उत्तर में स्थित है चागोस द्वीप समूह। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह हिंद महासागर है। हिंद महासागर में ही स्थित है डिएगो गार्सिया द्वीप और इसके उत्तर में चागोस द्वीप समूह। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? विश्व थायराइड दिवस 2025 की थीम है थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। से आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। मई माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं विस्तृत कौन सा दिवस कब मनाया गया है और उसकी थीम क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूराइज पहल किसने लॉन्च की है? से आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूराइज पहल लॉन्च की है। बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब का फ्लैग देख सकते हैं आप। सऊदी अरब है जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है।
सऊदी अरब के उत्तर में यह फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और इस क्षेत्र को ओमान की खाड़ी कहा जाता है। ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जोड़ने वाले इस संकीर्ण क्षेत्र को हार्मुज जल संधि कहा जाता है। हार्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं सऊदी अरब, यह ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, और यह ओमान की खाड़ी है। इसके दक्षिण में यह लाल सागर है। लाल सागर, और इस क्षेत्र को अदन की खाड़ी कहा जाता है। लाल सागर, लाल सागर, और इसे अदन की खाड़ी कहा जाता है। अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव जल संधि करती है। बाब अल मंदेव जल संधि के द्वारा अदन की खाड़ी और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव जल संधि को आंसुओं का, आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंदेव जल संधि को कहा जाता है, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय संघाई चीन में है। संघाई चीन में, और इसके हेड हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं डिल्मा, डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। से आंसर है ऑप्शन ए। अल्जीरिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा उपचुनाव करने का कार्यक्रम घोषित किया है? से आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। 4 राज्य, गुजरात, गुजरात, केरल, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल हैं। गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल हैं। इन 4 राज्यों में 5 सीटों पर, 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा। उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार, ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत कहां की है? महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा, एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कौशल को बढ़ावा देने के लिए बरेली में
बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से इस पहल की शुरुआत की गई है। यशोदा एआई, यशोदा आर्टिफिशियल, आपकी आर्टिफिशियल सखी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। बरेली में इस पहल की शुरुआत की गई है। बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, कौन सा जिला कहाँ है, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुष को वैज्ञानिक तरीके से दुनिया भर में अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुष को वैज्ञानिक तरीके से दुनिया भर में अधिकतम लोगों के तक पहुंचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ समझौता किया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमन्ना भाटिया को हाल ही में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।